तो ये कह रहे हैं द एल्गोरिथम लुक एट सो फार हैव बीन शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, व्हेन एल्गोरिथम इज रिटन टू सॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डीकंपोजिशन यूज्ड टू ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट। These parts then need to be written as a series of steps where each step can be written as a statement in a high-level language. This process is called stepwise refinement. यानी हम जब प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देते हैं यूजिंग अ डीकम्पोजिशन, तो अब वो कह रहा है कि these parts then need to be written as a series of steps where each step can be written as a statement in a high-level programming language. ठीक है, so this process is called stepwise refinement. Many problems are more complex than they seem if a robust solution is to be developed. Look at the first step of the structured English to calculate a time in second. ठीक है, enter time taken to run marathon in hour, minute and second. ये हमने कर दिया. कैलकुलेट एंड स्टोर मैराथन टाइम इन सेकंड, ये इंग्लिश फॉर्म में हमने राइट कर दिया. आउटपुट मैराथन टाइम इन सेकंड. अब कह रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है. अच्छा, वहां जब जो डीकम्पोज कर रहे थे ना वो ग्राफिकल फॉर्म में कर रहे थे, बॉक्सेस की फॉर्म में. यहाँ पे आपने इसको रिफाइन कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म में. अब देखो इसके तीन स्टेप्स हो गए. इंटर द आवर, इंटर द मिनट, इंटर द सेकंड. यानी 1 आ गया, 1.2 आ गया, 1.2 गया. समझ आए? इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया. क्लियर? सही है, समझ गया। अच्छा, अब नीचे दिया होगा. हाँ, अब देखो पहले ये देखते हैं डिस्क्रिप्शन. फिर कह रहा है अब ये फर्दर, यानी 1.1 था ना, अब ये 1.1 को फर्दर इसने डिवाइड किया. ये देखो, ये देखो 1.1 इनपुट वैल्यू ऑफ आवर. ठीक है, फिर कह रहा है 1.12, ये इसकी फर्दर चेक इनपुट इन द रेंज 2 to 8. ठीक है. ये रेंज चेक करेगा, सही है। हाँ, हाँ, अब 1.1.3 रिजेक्ट if out of range or not a whole number and d input value step 1.1.1. ये स्टेप दोबारा परफॉर्म करें. ठीक है, 1.1 अच्छा ये तो हो गया. 1.14 क्या, एक्सेप्ट एंड स्टोर वैल्यू इन आवर. अब यहाँ तक सारा आवर का था. अब देखो 1.2, अब ये 1.2.1, क्योंकि 1 तो डिवीजन आ गई. इनपुट वैल्यू फॉर मिनट कह रहा 1.2.2 क्या होगा, चेक इनपुट टू द रेंज ऑफ 0 to 59. ठीक है, इस रेंज में मिनट होने चाहिए. अब इसकी फर्दर डिवीजन क्या है, सही 1.1 है। रिजेक्ट इफ आउट ऑफ रेंज और नॉट अ होल नंबर एंड डी इनपुट वैल्यू स्टेप 1.2.1. यहाँ से दोबारा इनपुट करो. फिर कह रहा है एक्सेप्ट एंड स्टोर वैल्यू इन मेमोरी. अब 1.3 शुरू हो गया, उसका नेक्स्ट पार्ट इनपुट वैल्यू फॉर सेकंड. ठीक है, चेक इनपुट इन द रेंज 0 to 59. रिजेक्ट इफ आउट ऑफ रेंज और नॉट अ होल नंबर एंड री इनपुट वैल्यू 1.3.1. एक्सेप्ट एंड स्टोर वैल्यू सेकंड. तो आप देखो कि पहले उसने ये जो पहला स्टेप था इंटर आवर, अब इंटर आवर की 1.1 से लेके कितनी डिवीजन हो गई, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. 4 स्टेप्स हो गए. मिनट्स के भी 1, 2, 3, 4. हर एक के 4 स्टेप्स फर्दर हो गए. यानी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई. समझ आ रही बात? जी। तो इसको कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनिंग. और अभी तो पहला स्टेप हुआ है, पहला एंटर टाइम टेकन टू रन मैराथन इन आवर. अभी तो क्या हुआ है, इसको रिफाइन किया हमने. इसके 3 स्टेप हुए और इन 3 स्टेप के फर्दर 4 स्टेप हो गए. इसके 4 स्टेप, इसके 4 स्टेप. आप समझ रहे हैं? सही है। बाकी उन्होंने दिया हुआ नहीं कैलकुलेट का, वो कैलकुलेट पे ही खत्म हो रहा है. ठीक है.
अब ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, डेटा टाइप एंड स्ट्रक्चर। ये पढ़ लो जरा। अच्छा जी। वो याद है, रैकेट पढ़े थे पेपर 3 में, वो यहाँ पे भी है। पढ़ लिया। ठीक है, ये वो डेटा टाइप है जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। ये बिल्ट इन डेटा टाइप याद है, हमने इसमें ही पढ़ा था पेपर 3 में। हाँ, बूलियन चार्ट, हाँ डेट, इंटीजर, रियल स्ट्रिंग, हाँ, ये नौ। ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी पढ़ चुके हैं हम। अब यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। सही है, समझ गया। ये देख लो अच्छी तरह पढ़े। सही है, देखिए। ठीक है, अब ये देखो, in pseudocode and some programming language, before data can be used, the type need to be decided. So this is done by declaring the data type for each item to be used. Each data item is identified by unique name called identifier. तो जो वेरिएबल का नाम होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, डिक्लेयर आइडेंटिफायर, और उसके आगे आप उसकी डेटा टाइप लगाते हैं। ये नीचे एग्जाम्पल दी हुई हाँ, डिक्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। ये माई हम सब, बर्थडे डॉट हाँ, डेट, सही है जी। मतलब ये सब हम करते आ रहे हैं ना। अब देखो, ये रैकेट याद है, पेपर 3 पढ़ा था। जी पेपर, जी जी, हाँ, बिल्कुल याद है। इसको जरा गो थ्रू कर लो, इसका सिंटैक्स देख लो, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। सही है, पढ़ लिया। समझ आ गया ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसी क्वेश्चन भी हमने करी थी। ये देखो, यहाँ यहाँ से लिख लो इसी एग्जाम्पल।
इसमें सबसे पहले टाइप लिखते हैं, ठीक है। तो टी बुक रिकॉर्ड ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है, टाइप नेम। और उसके बाद इसके वेरिएबल्स आ जाते हैं, डिक्लेयर करेंगे आइडेंटिफायर डेटा टाइप के साथ, डिफरेंट डेटा टाइप्स। रैकेट का बनाते हैं जब हमें मल्टीपल डेटा टाइप को एक ही आइडेंटिफायर में स्टोर करना हो। सही है। अच्छा सही है। अब यहाँ पे हम बुक से रिलेट कर रहे हैं, द डेटा टाइप टी बुक record इज नाउ अवेलेबल फॉर यूज एंड आइडेंटिफायर may now be declared in the usual way। अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप टी बुक रिकॉर्ड को बुक से लिंक कर दिया है। अच्छा। समझ गया मैं। ठीक है, राइट कर लिया, क्या राइट करना है। मैं राइट कर रहा हूँ। कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है अब ये कह रहा है आइटम फ्रॉम द record आर नाउ अवेलेबल फॉर यूज एंड आर आइडेंटिफाइड बाय आइडेंटिफायर डॉट आइटम आइडेंटिफायर। अब देखो बुक से रिलेट करना है। अब बुक को कनेक्ट करेंगे ऑथर के साथ, ऑथर जो है फील्ड है, ठीक है। बुक सही है, एक हाँ तरह जी। से टेबल है, बुक डॉट ऑथर इक्वल टू। अब डेविड वाटसन वैल्यू है जो इस वेरिएबल में स्टोर करनी है। बुक इज द मेन, यानी टेबल है, डॉट फिक्शन, और फॉल्स वैल्यू है, इसमें फिक्शन स्टोर करना है। सही है। ठीक है। अब ये अरे, ये भी हम कर चुके हैं, ये यस को थ्रो कर लो। पढ़ लेता हूँ ये भी।
कर लिया। ठीक है। अब ये देखो 1D एरे की एग्जांपल दी हुई। तो अब ये देखो, ये माई लिस्ट एरे का नाम है, ये एलिमेंट्स है, और ये क्या इंडेक्स है, ठीक। 0 लोअर बाउंड है और 8 क्या है अपर बाउंड। और ये क्या है 1D एरे, हाँ बिल्कुल। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ ये कर चुके हैं। और ये बिल्कुल सही। हाँ, ये एरे को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक। एरे डिक्लेयर माई लिस्ट एरे का नाम है कॉलन एरे लोअर बाउंड अपर बाउंड ऑफ इंटीजर। अब ये वैल्यू स्टोर हो रही है एलिमेंट 7 पे, इंडेक्स 7 पे एरे के अंदर। सही है, रुक जाए मैं जरा एक कॉपी कर लूँ ना यार, एक डेफिनेशन जरा सिंपल फॉर्म। कर लिया सर कॉपी। अब ये देखो 2D एरे, ये भी हम कर चुके हैं। हाँ ये भी कर चुके हैं जी। सर मैं ना समय अभी वो कोड लिखवा रहे थे ना बाइनरी सर्च वगैरह के, तो उन्होंने हैशिंग एल्गोरिदम वगैरह पढ़ाया। हाँ। तो वो हमने पढ़ा था ना, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा पहले से पढ़ के आए हो, तुम ट्यूशन ले रहे हो कहीं से? मैंने कहा नहीं नहीं सर, वो ऑनलाइन कोर्स किया था तो पता था। हाँ तो तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए भाई, वो तुम्हें बार बार पूछेगा। हाँ वो है, मैंने गलती से भूल जाया, मुझे पता है, तो उसने कहा हाँ बताओ, तो मैंने बताया। वो कहते हैं अच्छा कहाँ से पढ़ रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, कोर्स किया था समर वेकेशन में। कहते हैं अच्छा।
सही है, पढ़ लिया सर। ये समझ में आ गया आपको? जी सर जी, आ गया। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जी ये टू देखो, डी है ना ये हाँ तो। रूलिंग देख लो कैसे डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 0 to 8 कॉलम, रो हो गया वो, कॉलम हो गया, हाँ, सही। हाँ यार, एक 7th रो के फर्स्ट 0 कॉलम को 16 असाइन कर दिया। सही है, समझ गया ये तो। ठीक है। जी सर। ये पढ़ लो पैराग्राफ। पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। ठीक है। अब ये नया टॉपिक है यूजिंग अ लीनियर सर्च, ये पहले हाँ जी, किया तो है। याद एरे में नहीं है सर्च ना। करना है, एरे में सर्च करना है। ये वही है ना, वाइल्ड लिफ वाली चीजें जो होती हैं। देखो, नहीं नहीं, वो तो ग्रुप है ना। लीनियर सर्च का मतलब ये है कि आपने एरे में से वैल्यू निकाली। पढ़ो ना, टू फाइंड एन आइटम इन एरे का क्या लिखा हुआ है। द एरे नीड टू बी सर्च। ठीक है। वन मेथड ऑफ सर्चिंग इज अ लीनियर सर्च। ईच एलिमेंट of the array is checked in order. हाँ बिल्कुल। ठीक है। सो ये कह रहा है कि इस चेक इन ऑर्डर फ्रॉम द लोअर बाउंड टू द अपर बाउंड until the item is found or the upper bound is reached. For example, the search algorithm to find if an item is in populated ID array, mileage could be written in pseudocode array. यानी array में array पहले से बना हुआ है। ठीक है। ये है डिक्लेयर, माइलेज array का नाम है और एरे की रेंज है 0 to 8 प्रॉपर्टी है और पहले से पॉपुलेटेड है। ठीक। पॉपुलेटेड का मतलब वैल्यू इंसर्टेड है। यहाँ पे अपर बाउंड डिक्लेयर करेंगे, लोअर बाउंड डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इनके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। एक वेरिएबल इंडेक्स का आ जाएगा और एक आइटम का आ जाएगा और एक डिक्लेयर फाउंड बूलियन। जब वैल्यू फाउंड हो जाएगी तो हम इसको ट्रू कर देंगे। बूलियन वेरिएबल है। अपर बाउंड में 8 स्टोर कर दिया, लोअर बाउंड में 0 स्टोर कर दिया। अभी आपसे पूछ रहा आउटपुट प्लीज इंटर आइटम टू बी फाउंड। आपने कौन सा आइटम फाइंड करना है? ठीक है जी, आपने इनपुट आइटम कर दिया। इनिशियली फाउंड क्या है? फॉल्स है। इनिशियली फाउंड क्या है? हाँ जी। फॉल्स है। फॉल्स है। और लोअर बाउंड को हमने इंडेक्स पर स्टोर कर दिया। क्यों? लोअर बाउंड से शुरू होगी ना, ये एरे बना हुआ ना इस तरह का एरे। हाँ, तो ये कोड है लीनियर सर्च का। एक सेकेंड। मैं जरा कॉपी कर रहा हूँ लीनियर सर्च का कोड।
हाँ तो मैं ये बता, अच्छा तुम कॉपी कर रहे हो फिर? जी मैं कॉपी कर रहा हूँ। इतना कुछ डिक्लेयर क्यों करना पड़ रहा है इसके ऊपर? तो उसकी रिक्वायरमेंट है ना। नजर आ रहा है। जी नजर तो आ रहा है। बड़ी मक्खियां हो गई हैं यार। ये स्प्रे इस्तेमाल करो, स्प्रे नहीं होता। वो करा हुआ है फिर भी आ जाती हैं, पता नहीं किधर से आती हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। असल में तुम्हारे घर वो बने हैं ना बागीचे, और फिर मच्छर आते हैं वैसे। मक्खियां तो ये बारिश की वजह से आई ना, बारिशें जो हुई। हाँ मैं ये। अच्छा ये इंडेक्स को लोअर बाउंड पर साइन करा है। असल में एक सेकंड, इंडेक्स के अंदर लोअर बाउंड स्टोर स्टोर कर दिया है। लोअर बाउंड इक्वल इंडेक्स, यानी यानी ये टू, अब फर्स्ट को ये एरे है ना। अगर हम कहते हैं ये जीरो है तो ये इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो इंडेक्स यहाँ से सर्च करना शुरू करें। अच्छा तो बिल्कुल एंड से स्टार्ट करना। नहीं एंड से नहीं, लोअर बाउंड का तो मिनिमम वैल्यू। हाँ वही मेरा मतलब, वही मैंने। ये कर लिया कॉपी। कहाँ तक कर लिए, सारा करिए। हाँ जी सारा कर लिया। अच्छा एक संजय आखिरी की दो लाइनें रह गई हैं, रुक जा रुक जा। सर एक सेकंड दे मुझे, मैं आ रहा हूँ।
जी सर, आ गया वापस। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ो। कंडीशन। जी पढ़ लिया ही। ये आइडेंटिफायर टेबल है, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल नेम होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन जो आप सूडो कोड में यूज। हाँ। अब आ गया बबल सॉर्ट। ये भी पढ़ा होगा, याद है कुछ? हाँ, इसका तो वो एक ही कोड होता है, बस वो याद कर ले बंदा, है ना। कि अगर वो इक्वल टू वो नहीं है तो वो इक्वल टू वो है, वो equals to वो नहीं है तो वो equals का ये कोड। ये वही है ना, है ना। हाँ बिल्कुल, सॉर्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। हाँ, लेफ्ट राइट, हाँ। ये पढ़ लो पहले। हाँ पढ़ लिया। जी सर। ये इसका सूडो कोड है। ठीक है, तो डिक्लेयर किया हुआ माई लिस्ट ऑलरेडी। ठीक है, इसमें वैल्यूज पड़ी हुई है। अपर बाउंड इंटीजर, लोअर बाउंड इंटीजर, इंडेक्स इंटीजर। इसमें एक वेरिएबल ले लेंगे स्वैप।
और उसकी डेटा टाइप बूलियन। फिर एक वेरिएबल चाहिए टाइम, जीरो टाइप इंटीजर, और एक वेरिएबल टॉप चाहिए जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अपर बाउंड इनिशियली 8 है और लोअर बाउंड इनिशियली 0 है, और अपर बाउंड को टॉप में स्टोर करना है। सही है। हाँ जी। अच्छा, अब ये एक लिंक बना अब रिपीट, इसके बाद ये रिपीट अंडर लूप यूज करेंगे टू कंट्रोल द मैकेनिज्म। और ये इनर लूप रिपीट एज आउटर लूप काम करेगा। इसका मतलब ये रो को देख रहे हैं और फॉर इंडेक्स पे कॉलम को देख रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू लोअर बाउंड टू टॉप -1। टॉप में क्या पड़ा हुआ 8, टॉप में क्या पड़ा हुआ 8, 8 पड़ा हुआ है जी, और हाँ ये जी। 0 to 8 -1 चलेगा, मतलब ये 0 to 7 चलेगा, जीरो टू मतलब कि सेवन ये ऊपर से नीचे आएगा। नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, जीरो नीचे है ना। नहीं, हाँ टॉप ऊपर। ऊपर होता है ना। अच्छा, हाँ ये ऐसे चलेगा ना, ये है हाँ ये वही इसका। मेरा मतलब है, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब -1 देखो, अब ये 0 to 7 चलेगा, मतलब इसकी वजह ये है कि एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाता है सबसे। ठीक है ना, एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाता है तो हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना उसको भी सॉर्ट करने में लग जाएगा, ऑलरेडी जो सॉर्ट है। स्वैप इनिशियली फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, अभी स्वैपिंग नहीं हुई, अभी स्वैपिंग नहीं हुई। नहीं हुई जी। इफ माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, माई सारे का नाम है, अब इंडेक्स यानी दायरे फर्स्ट पोजीशन को पहले चेक करेगा, तो ग्रेटर देन माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स +1, यानी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को पहले चेक करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ 7 पड़ा हुआ है, यहाँ 3 पड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, फर्ज करो ये 0 है, और इंडेक्स +1 क्या आ जाएगा 1। सही है, तो यहाँ 7 पड़ा हुआ है, यहाँ 3 पड़ा हाँ हुआ है, अगर 7 > 3 ये ट्रू है, 7 > 3 ट्रू है, जी। तो ये अंदर आ जाएगा। ये 4 लाइनें हमेशा परफॉर्म हो जाएगी जब भी फर्स्ट आइटम, ठीक है, जो लेफ्ट वाला आइटम है वो राइट वाले आइटम से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये 4 लाइनें एग्जीक्यूट हाँ हो जाएगी। अब माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स यानी 0 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, तो जी, टैब 7 में, पड़ा हुआ है। हाँ तो टैब में क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। सही है, टैब में क्या चला जाएगा, 7। 7। इसका मतलब ये यहाँ से हट गया, ये जो 7 है ना वो यहाँ से हट गया। ठीक है, इसी वजह से अब इंडेक्स +1 पे क्या पड़ा हुआ, 3 पड़ा हुआ है। इंडेक्स +1 पे क्या पड़ा हुआ, हाँ 3। माई लिस्ट 3 ऑफ, पड़ा हुआ है। अब 3 जो है, 3 जो है, एक सेकंड, 3 जो है स्टोर हो जाएगा, ये 3 उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अब टैब के अंदर जो 7 पड़ा हुआ है वो इंडेक्स +1 पे चला जाएगा। अच्छा, जब ये 3 फर्स्ट पे चला गया तो ये खाली हो गया। ठीक है, 3 यहाँ आ गया और 7 यहाँ आ गया। ठीक, और स्वैप ट्रू हो गया, और हाँ स्वैप, ठीक है, और स्वैप ट्रू हो गया, और उसके बाद ये एंड इफ हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें, लिखा हुआ नहीं, नेक्स्ट इंडेक्स यानी नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे भी ये दोबारा ठीक है। चलना, ठीक है, ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इससे अभी पहले इससे बाहर से यानी बाहर आएगा, तो यहाँ पर टॉप इक्वल टॉप -1, तो टॉप अभी एक वेरिएबल हो गया ना, तो ये 7 - 1, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी। 7 हो 6। जाएगी और 6 हो जाएगी। ठीक है, जी 6 हो और जाएगी। इसको भी चेक करें अंटिल नॉट स्वैप और टॉप इक्वल टू 0, जब तक टॉप इक्वल 0 नहीं होता ये चलता रहेगा। इस तरह हर एलिमेंट को स्वैप करता रहेगा अगर वो ग्रेटर है। ठीक है,
अगर वो ग्रेटर है। इसको राइट कर लो। हाँ लिख लेते हैं। नजर आ रहा है सारा? जी जी आ रहा है। मेरे वैसा तो सारा रहता है। हाँ भी राइट कर लिया। इसे एक सेकंड है, मुझे एक सेकंड है।
जी सर, कर लिया। ठीक है, काफी आज के लिए। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके।